नसों में दौड़ता खूं का जुदा न रंग रखा है। दिया रब ने वही नक्शा वही हर अंग रखा है। वही सूरज वही मौसम हवाएं धूप पानी दी, तो हमने सोचने का क्यों जुदा ढंग रखा है। नमस्कार मित्रों, आपके चैनल जागो भारत में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारा आज का विषय है धर्म और धार्मिक कट्टरता। मित्रों, इस प्रकरण को और इसकी गंभीरता को समझने के लिए आपसे निवेदन है कि अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, अपने अपने हिसाब से या अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से जीवन जीने का सबको अधिकार हमारे देश में है। अनेकता में एकता हमारी विशेषता है, लेकिन हमारी सोच यदि दूसरों की मान्यताओं को नीचा दिखाना या अपनी मान्यताओं को बलपूर्वक थोपना है तो यह धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है या उन्हें ऐसा सिखा दिया जाता है कि संपूर्ण विश्व को अपनी सोच से आच्छादित करना ही धर्म है। मैं मानता हूँ कि सभी को अपनी मान्यताओं से प्रेम है, लेकिन दूसरी मानसिकता या दूसरों की मान्यताओं में भी कुछ न कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। मित्रों, मेरा मानना है कि इस दुनिया में हमने धर्म को परिभाषित ही गलत तरीके से किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि को हम लोगों ने धर्म की संज्ञा देकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। सुनने में यदि अटपटा या बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बात को पूरा सुनकर ही निर्णय ले। मित्रों, यदि आप सब गहन चिंतन के आधार पर मूल्यांकन और मान्यताओं से हटकर सोचने का प्रयास करेंगे तो यही पाएंगे जिसे हम धर्म की संज्ञा देते हैं वह सब जीवन पद्धतियां हैं, जिसमें लोगों का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, उपासना पद्धतियां इत्यादि शामिल हैं। उस पद्धति को ही हम धर्म समझने की भूल करते आ रहे हैं, जिसमें सनातन अथवा हिंदू विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है और सभी विचारधाराओं की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी पद्धति से लगाव रखना और उसका पालन करना हमारा धर्म है। उसमें अच्छाई को बनाए रखना और बुराई को न आने देना धर्म है, और अपनी पीढ़ी को उसको सही रूप में प्रदान करना धर्म है। किंतु उसे दूसरों पर थोपने के लिए रक्त बहाना अधर्म है। दूसरी विचारधाराओं के प्रति नफरत और घृणा रखना यह अधर्म है। मित्रों, धर्म की परिभाषा तुलसीदास जी के शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाही। अर्थात दूसरों का हित अथवा भला करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसका मतलब धर्म क्रियात्मक पक्ष है, वैचारिक पक्ष नहीं है। यह अच्छा करने से है। हर अच्छा कार्य जो मानव अथवा मानवता के हित में बिना किसी निर्दोष का अहित किए किया जाए वह धर्म है। मित्रों, इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। मित्रों, उपासना, पूजा, इबादत, प्रार्थना अथवा अरदास करना बहुत अच्छी बात है और हम सभी को यथासंभव अवश्य करना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह अधिकांशतः अपने या अपनों के हित के लिए होता है, इसलिए यह अन्य जीवन उपयोगी क्रियाओं की ही भांति धर्म नहीं है। यह सबसे हमें आत्मिक शक्ति व शांति प्राप्त होती है यदि यह सच्चे मन से व वास्तविक हो। यदि दिखावटी होगा तो उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। मित्रों, आज हमारे देश अथवा समाज में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अनाचार बढ़ता जा रहा है, जिसका एक क्रूर रूप धार्मिक कट्टरता है, जिसके दुष्परिणाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हमारे देश में धर्म का वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में आपस में घृणा नफरत के साथ निर्दोषों का उत्पीड़न और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
आज इंसान ही इंसान के खून का प्यासा होता जा रहा है। जिस तरह से नफरत के आगे मानवता घुटने टेकते जा रही है, वह दिन दूर नहीं जब भय और आतंक से आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। कट्टरता रूपी घृणा और नफरत के फलस्वरूप आए दिन निर्दोषों की हत्याएं, मारपीट या अन्य उत्पीड़न, चाहे वो साधु हो, आम जनमानस हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी घटनाएं शर्मनाक हैं और ऐसे क्रूर कृत्य करने वाले लोग मानव कहलाने योग्य नहीं हैं। जगह जगह मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो मानवता को तार तार करती हैं, क्या यह एक राष्ट्र की गरिमा को कलंकित नहीं करती? क्या लोगों के अंदर का इंसान इस तरह मर जाता है कि एक निहत्थे, कमजोर, निरीह परवार करते उनका हाथ नहीं कांपता? जरा कल्पना करिए उस पीड़ित के बारे में जो चारों ओर से हिंसा के लिए उन्मुक्त भीड़ के बीच में अकेला निहत्था जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा हो और उसका दोष सिर्फ इतना हो कि ईश्वर ने उसे हिंदू या मुसलमान के घर पैदा किया। क्या कमजोरों और लाचारों पर ताकत दिखाकर उन पर अत्याचार करके हम धार्मिक हो जाएंगे और हमारा खुदा या भगवान हम पर खुश हो जाएगा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ? मित्रों, इस मुद्दे को हम सभी देशवासियों को गंभीरता से लेना होगा, वरना आने वाले समय में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हम सभी को सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस मुद्दे पर बिना किसी राजनीति के सख्त से सख्त कानून बने, ताकि इस तरह की घटना करने का विचार भी लोग मन में लाने से डरें। दोषी कोई भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे उसी की भाषा में दंड देने का प्रावधान किया जाना चाहिए और कोई भी निर्दोष इस कानून के दुरुपयोग का शिकार न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम सभी का पूरा प्रयास ऐसे समाज के निर्माण का हो जहां एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास ना हो। अगर हो तो केवल शांति, सौहार्द, सद्भाव और भाईचारा, ताकि अनेकता में एकता का लोहा संपूर्ण विश्व मानने को विवश हो। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूँगा, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है। अगर बुरा है तो भेजे में घुसा शैतान बुरा है। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वारी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हों तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।